नमस्कार, मैं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं बिहार टीवी 6004। हमारे नज़दीक हैं प्रोफेसर लाल बाबू यादव जी, सब्जेक्ट साइंस के प्रोफेसर हैं। आइए इनसे जानते हैं कि अभी बोल बम का सीजन है। हमारे गांव से भी लोग बोल बम अधिक से अधिक मात्रा में जाते हैं, बहुत लोग। तो आइए जानते हैं बोल बम जाने से आखिर हमारे समाज को किस प्रकार से फायदा है और नुकसान क्या क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार विनोद बाबू, आपको और बिहार टीवी 6004 को कि आपने एक बहुत ही अहम सवाल उठाया जो समाज से जुड़ा हुआ है। और खास करके अभी जो यह सावन का महीना है, इस समय बड़े पैमाने पर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से लेकर के मानकर चलिए कि भारत के 99% राज्य में इस ढंग की कार्यक्रम का आयोजन लोग करते हैं। जलढड़ी का, जिसको सोमवार को के दिन जलढड़ी का कार्यक्रम होता है। जल उठा करके जहाँ मंदिर है, देवालय है, वहां पर चढ़ाते हैं। सबसे अहम सवाल है कि यह जो प्रक्रिया चलती है, इससे क्या क्या लाभ होता है लोगों को और हानि क्या क्या होती है। मुझे इसका आकलन सबसे पहले करना चाहिए। इसमें शिक्षित और अशिक्षित दोनों ढंग के लोग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल जो साक्षर नहीं है लोग, वैसे लोग ही जाते हैं। उसकी संख्या ज्यादा है, लेकिन साक्षर लोग भी जाते हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग जाते हैं और बड़े पैमाने पर जाते हैं। कहने का मतलब है कि अशिक्षित लोग के साथ साक्षर भी जाते हैं, जो नॉलेजमेंट है। इसका क्या कारण है? देखिए, इसका सबसे मूल कारण है कि वह साक्षर तो हो गए, पढ़ाई भी यूनिवर्सिटी तक कर लिए, लेकिन उनके मन मस्तिष्क में जो बचपन में बैठ गया बात, भावना बैठ गई कि यह जो देवता है उसको खुश करने से मुझे कुछ प्राप्त होगा, यह उसका मूल कारण है। और उनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक जो पृष्ठभूमि है, यह अहम भूमिका निभाती है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं। मेरे एक मित्र हैं और वर्तमान में वह पूर्व विधायक हैं, सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, जो औराई के विधायक रह चुके। तो सुरेंद्र प्रसाद यादव जी मेरे मित्र है, इसलिए मैं नाम उनका ले रहा हूं। और हम दोनों आदमी साथ ही साथ पीएचडी भी किया, केमिस्ट्री से हैं। मैं इसलिए, क्योंकि मेरे मित्र है, इस दावे से मैं उनका नाम लेता हूं। एक बार विधायक बनने के बाद भी बाबा धाम गए थे, और बाबा धाम से जब आए तब हम जब मिले उनसे, तो उनके पाँव में बड़ा बड़ा फोका हो गया हुआ था और काफी तकलीफ था। हम कहे कि सब कैसे हो गया, तब क्या कहते हैं, बाबा धाम गए थे, अब देखिए ना ये फोका हो गया है, तो इसका दवा उवा ले रहे हैं। तो इस ढंग से मैक्सिमम लोग जो भी जाते हैं बाबा धाम, जैसे बिहार से लेकर के असम, इस क्षेत्र के जो लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में नेपाल तक के लोग देवघर जाते हैं। जो वर्तमान में पहले बिहार में था, संयुक्त जब बिहार झारखंड एक था, तो अभी वर्तमान में वह झारखंड में पड़ जाता है देवघर। तो वहां बड़े पैमाने पर लोग जाते हैं और सुल्तानगंज से जल गंगा से उठाते हैं और वहां से 105 किलोमीटर दूरी तय करके 2 दिन 3 दिन, और कुछ लोग जो डाक बम जाते हैं, जिनको एक डाक बम कहते हैं, वह 24 घंटा के अंदर में उनको सुल्तानगंज से देवघर पहुंचना रहता है। तो इस दौर में बहुत सारे लोगों के बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिससे वह काफी परेशानी उनको होती है जल धारण लेने के बाद। और जितने लोग जाते हैं उसमें से 90 से 95% लोगों को पाँव में छाले पड़ जाते हैं। दूसरी चीज, वहां से जब लौटते हैं पर लोगों को सर्दी, खांसी, फीवर होती है। तो मेरे कहने का यह अभिप्राय है कि लोगों में जागरूकता है कि आपने क्या पाया, क्या खोया। आप जब यहाँ से निकले थे जल ढारने के लिए, तो आप में काफी उत्साह था, काफी एनर्जी था। आपने यहाँ से गया और वहां से जब आए तो आप निस्तेज हो जाते हैं, जबकि तेज बढ़ना चाहिए तो हो जाते हैं निस्तेज। काफी बड़े पैमाने पर लोग जब बीमार पड़ते हैं, दवा दारू का उसको उपयोग करना पड़ता है। तो हम तो इसमें देखते हैं कि उनकी आर्थिक क्षति हुई, शारीरिक क्षति हुई, कष्ट होता है तो मानसिक भी रूप से टेंशनाइज होते हैं। कुछ लोग
तो इसलिए भी जाते हैं, जो यहाँ ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो गांजा भांग का भी सेवन करते हैं। तो इस ढंग से मिलाया जाए तो लोग लाभ से अधिक, लाभ तो कुछ मैं देख नहीं रहा हूँ, लेकिन अधिक से अधिक हानि ही उनकी हो जाती है। सावन में देवघर जाने से लाभ की अपेक्षा हानि अधिक से अधिक ही लोगों को होती है। देखने में आता है कि बिहार से ही अधिक लोग जाते हैं, इसका क्या कारण है? देखिए, इसका सबसे मुझे जो लगता है, यहाँ लोग बड़े पैमाने पर बेरोजगार भी हैं, और खास करके जब बरसात का सीजन आ जाता है, धान उनकी रोपनी जब खत्म हो जाती है, लोग तो जो खेतीहर मजदूर होते हैं, जो छोटा मोटा उसको रोजगार मिल जाता है, वो भी बैठ जाते हैं, और उनके मन में इस ढंग की भावना पैदा कर दी गई कि शायद यह जो हम जाएंगे वहाँ कर्ज लेकर के 2-4-5 हज़ार रुपया खर्चा भी होगा, होता ही है, लोग कर्ज भी ले लेते हैं, नहीं अपने पास पैसा रहता है, तो शायद ईश्वर के कृपा से हमारा दिन बदल जाए, हम आर्थिक रूप से आने वाले समय में स्ट्रांग हो जाए। क्या ऐसा हो पाता है? लेकिन सच्चाई यही है कि वहाँ जाने के बाद आप आर्थिक रूप से आप में संपन्नता तो नहीं आती है, आप कर्ज तले और दब जाते हैं। संपन्नता क्या आएगी? आपने अपना वक्त दिया 10 दिन या 5 दिन जो देते हैं, तो आप इतना दिन जो गए, यह आप यदि कहीं पर रोजगार थोड़ा करते तो कुछ आ जाता, तो यह खत्म हुआ। दूसरा, जब यहाँ से जाते हैं तो गाड़ी भाड़ा से लेकर के भिन्न-भिन्न प्रकार के जो खर्च आप 2000 से लेके 5000, 10,000 तक करते हैं, तो यह गया। और यदि स्वास्थ्य आपका खराब हो जाता है तो फिर वहाँ से आते हैं तो फिर 10 दिन इलाज करवाते हैं। तो मिला-जुला करके आपका पूरा सावन का महीना जो है, जब आप कंक्लूजन करिएगा, जो लोग वहाँ जाते हैं, खर्चीला महीना सिद्ध होता है। 12 महीना में सबसे ज़्यादा उनका जो है आर्थिक दोहन इसी महीना में होता है। लाभ कहीं से नहीं है, न मानसिक रूप से, न शारीरिक रूप से, न आर्थिक रूप से, न वैचारिक रूप से, हर स्तर पर आदमी का ह्रास होता है, और फिर यही रचना चलता है, फिर अगले साल यही चलती रहती है, यही प्रक्रिया है। यह वीडियो अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें।